प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावा परमेश्वर फिर से एक अवसर दिया है। यदि आप निराशा में हैं, परेशानी में हैं, कोई मुसीबत में है, कोई दिक्कत में है, बीमारी में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आपकी परेशानी आपको नहीं छुटकारा दे रही है, आप बहुत सारे दिक्कत होके जा रहे हैं, आपके जीवन के समस्या आपसे बहुत दूर ले जा रही है, आप टूट पड़े हैं, निराश हो चुके हैं। खुदा आपकी कलाम आज कह रहा है, आपकी दुख बदल करके आनंद में बदल जाएगा। आपकी दुख, आपकी निराशा बदल करके एक आनंद परमेश्वर देने जा रहा है। खुदा की कलाम जब आप सुनेंगे, खुदा की दास जब आप प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है खुदा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपके विश्वास के द्वारा आपकी निराशा भी हट जाएगी, आपकी बीमारी भी हट जाएगी, आपकी समस्या हट जाएगी, आपके दुख हट जाएगी। मेरे मित्रों, आज की कलाम से परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपकी दुख का जीवन, निराशा की जीवन एक आनंद में बदलने जा रही है। जब यह संदेश सुनते हैं आप, खुदा की आत्मा आपको अगुवाई दे और आप आशीषित को पाए। आज की चिंता के लिए खुदावा आपको और मुझे कह रहा है, जब आप निराशा हो के दुखी जीवन है, डिप्रेस में चला चुका है, आपकी समस्या आपको बहुत अंधकार में ले चुका है, आपकी घर की बीमारी नहीं जा रही है, खुदा की कलाम आज आपको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जरूर उसको निकाल करके आशीषित करेगा। आइए आज के चिंतन के लिए, आज के शॉर्ट मेडिटेशन के लिए खुदा की कलाम से हम पढ़ेंगे लूका की इंजिल उसकी 15 अध्याय। हम 15 आयत से शुरू करते हैं। 15 अध्याय 15 आयत से। एक व्यक्ति का दो बेटे थे जो हम सब जानते हैं मेरे मित्रों, और उस कहानी के बारे में मैं आपको डिटेल्स लेके नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो शीर्षक है, मेरा जो टॉपिक है वो है रिटर्न टू गॉड। आपको प्रभु के पास लौट के आने की आवश्यकता है। जब आप लौट के आते हैं तो आपकी निराशा, आपकी दुख, आपकी परेशानी, आपकी खाने की असुविधा, आपकी घर की बीमारी, आपकी लकनेस, पहनने की, कपड़ा की, मकान की, सब दूर हो जाएगा और खुद आनंद बदल देगा खुदा बाप। लेकिन 5 चीज की जरूरत है। जब आप लौट के आते हैं, खुदा 5 चीज यहाँ किया है। जब वो उड़ाऊ पुत्र लौट के आया तो खुदा ने 5 बातें, उसके पिता ने 5 बातें दर्शाया है, 5 बातें को सिंबलाइज किया है, 5 बातें को निदर्शन किया है। खुदा की कलाम कहता है जब वो याद किया, पश्चाताप किया और लौट के आया तो उनके जीवन में 5 आशीष आई। क्या मेरे मित्रों, आज हम खुदा को याद करते हैं जो आपका ईश्वर है, जो जी उठा है, जो आपको मुक्ति और चंगाई देना चाहता है। ये भयावह समय में, महामारी के समय में, आपकी घर में असुविधा के समय में, आपकी घर में परेशानी के समय में, आपके घर में बीमारी के समय में, आपके घर में लकनेस के समय में, खुदा आपको कहना चाहता है आप याद कर, प्रभु को याद कर, अनुताप कर, पश्चाताप कर और खुदा के पास लौट के आ। यहाँ वो व्यक्ति सब कुछ याद करता है, मेरे पिता के घर में सब कुछ है, मैं तो यहाँ सुअर के बीच में हूँ, ना खाने के लिए है, ना रहने के लिए, ना कपड़ा है मेरे लिए, परेशानी तो मेरे लिए बड़ा है, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूँ, उठ करके मेरे पिता के पास चला जाऊंगा। लौट के आने की जरूरत है। रिटर्न टू गॉड। जब हम लौट के आते हैं तो आपका निराशा आनंद में बदल जाएगा, आपकी निराशा खुदा आनंद के साथ बदल डालेगा। उनके जीवन में भी वही हुआ है। 5 आशीष। पहला आशीष मैं आपको बताना चाहता हूँ। 20 में इस प्रकार लिखा है, जब वो दूर में था पिता ने तरस खाया। इंग्लिश में लिखा है ही हैड कंपैशन ऑन हिम। पिता ने उनको देख के तरस खाया है। हमारा खुदा बाप यीशु मसीह तरस खाने वाला व्यक्ति है। जब हम निराशा में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम किसी भी परेशानी में डूब जाते हैं, अंधकार की छाया हमारे ऊपर आता है, दुष्ट आत्मा हमारे चारों तरफ घेर जाता है, खुदा कह रहा है लौट के आ। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो दूर ही था, लेकिन उनकी आज इच्छा थी वो पिता के पास जाए। वो पिता दूर से देख के उनको तरस खाया।
मार्कस के इंजिल 8 अध्याय जो 2 आद को पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह लोगों वचन सुन रहे थे उनको देख के तरस खाया। बहुत सारे रेफरेंस है मेरे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह लोगों को देख के तरस खाया था। जब भी कोई परेशानी लोगों के पास आती थी, खुदा उनको आनंद में बदलने के लिए उनको तरस खाता था। लेकिन आपका और मेरा काम है उनके पास लौट के आना। दूसरा बात है मेरे मित्रों, वही 20 अध्याय नीचे लिखा गया है, जब वो दूर ही था पिता ने तरस खाया और उसको दौड़ के जाके गाले लगाया और बहुत चूमा। मेरे मित्रों, दूसरा बात है, पहला बात है वो आपको और मुझे देख के तरस खाता है। जब हम इस समय में प्रभु के पास आते हैं, ये महामारी के समय में, ये कोविड-19 के समय में आपकी परेशानी है, बीमारी है, दुष्ट आत्मा में ग्रसित है, आप दूर से देखा पिता आपको तरस खाया। दूसरा बात है आपको गाल लगाता है और बहुत चूमता है। चाहे आप कितना परेशानी हो, कितना बुदबू भरा आपकी कपड़ा हो, कितना स्मेल कर रहा हो, सुअर का बीच में आप पड़े हो, आपके पाप में आप डूबे हो, अंधकार के जीवन जी रहे हैं, उजाला नहीं है, निराशा है, आशा नहीं है, डूब चुका है कर्जा में, परेशानी में, दुष्ट आत्मा में, बीमारी में। जब आप दूर से है आ रहे हैं, पिता सिर्फ तरस ही नहीं खाता है, आपको गाले लगाता है और बहुत चूमता है। तीसरा बात है मेरे मित्रों, 15 का 22 में लिखा है, जब वो दूर में था पिता ने देखा और गाले लगाया और तरस खाया, और उसके बाद पिता ने कहा झट उठ और अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना। अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल करके उससे पहनो। तीसरा बात जो है, ही पुट हिम न्यू क्लॉथ, अच्छे कपड़ा पहनाया। उसका निदर्शन क्या है मेरे मित्रों? ये इसका निदर्शन है होलीनेस, न्यूनेस। आपकी पाप भरा जीवन में खुदा बाप आज आपको पवित्र करना चाहता है। आपके अंधकार के जीवन में खुदा बाप एक नया रोशनी देना चाहता है। आपकी नैराश्य भरा जीवन में खुदा बाप एक आशा उम्मीद देना चाहता है और नया कर देना चाहता है। इसलिए लिखा गया है, इफ यू आर इन क्राइस्ट देन यू आर न्यू क्रिएशन। यदि तू मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गई है। नया कपड़ा इसीलिए उनको दिया क्योंकि वो सुअर का बीच में था, उसकी कपड़ा बुद्ध में था, पवित्र अपवित्र के साथ नहीं संपर्क हो सकती थी, पाप और अच्छे ही संपर्क नहीं होता था, इसलिए उसको पवित्र किया, न्यूनेस किया, नया आत्मा डाला, नया जीवन दिया, नया परित्राण दिया, अनुभव का अनुभव दिया। नया सिर से जन्म लेने की एक अनुभव मिला। वो तो मर गया था फिर जी उठा, नीचे लिखा गया। मेरे मित्रों, पहला बात है जब आप लौट के आते हैं पिता आपको देख के तरस खाता है। दूसरा बात है आपको गाले लगाता है और चूमता है। तीसरा बात है अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाता है। चौथा बात है मेरे मित्रों, लिखा गया ही पुट रिंग इन हिज हैंड। वही 22 अध्याय के 3rd पार्ट में लिखा, तब उसने उसके हाथों में अंगूठा दिया। अंगूठे का निदर्शन है एंगेजमेंट जो बोलते हैं हम, उसके साथ चुक्ति बांधा गया कि ये उनका है। कलीसिया परमेश्वर का देह है, एक समझौता है। फिर से वापस वो लौट के ना चला जाए, फिर से वापस से अंधकार में ना चला जाए, नैराश की जीवन में ना चला जाए। एक एंगेजमेंट कर दिया, एक नया सिर से दे दिया, पवित्र आत्मा की अभिषेक दे दिया, पवित्र आत्मा की गिफ्ट दे दिया उनके अंदर। हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह आपको और मुझे देख के तरस खाता है, गाले लगाता है, नया सिर से जन्म देता है और एक पवित्र आत्मा के अभिषेक देता है कि नया आत्मा से भरता है, पत्थर की और मांस के हृदय को निकालता है और नया आत्मा से भरता है। जैसे कि हिजकिय्याह नबी की किताब में लिखा गया है कि वो नया आत्मा आपको और मुझे देना चाहता है और नया सिर से भरना चाहता है। पर एक बार हम परमेश्वर के हाथ में पड़ गए, वो भयानक बात बोल के इब्राहिम की किताब उसकी 10 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है।
एक बार हम लौट के आए, उनके हाथ में पड़ गए तो हमारा जीवन बदल गया। हमारा निराशा के जीवन, दुख भरा जीवन, बीमारी भरा जीवन, अशांति भरा जीवन चला जाएगा और परमेश्वर आपको हाथ में एक अंगूठा देगा। 5 नंबर बातें मेरे मित्रों, 5 नंबर बातें 22 का आखिरी में लिखा गया है। तो हाथ में अंगूठे देने के बाद और पाँव में ज्योतियां पहनाया। 5 नंबर राशि से ही गिव द सूट टू पुट हिज फीट, गिव द सैंडल और पुट हिज वर्ड्स। परमेश्वर के जीवित वचन उनको पाँव में दिया, क्योंकि सुसमाचार की गवाही देने के लिए, संदेश को बताने के लिए। एफिसियों की किताब उसकी 6 अध्याय 10 आयत से आप शुरू करिए। परमेश्वर की साज सज्जा वस्त्र के रूप में पहनने की एक आदेश दिया गया, सिर से पाँव तक पहनने के लिए। मेरे मित्रों, इस समय में आपको और परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से ये बातों को सिखाना चाहता है कि हम लौट के आए। जब हम लौट के आते हैं तो खुदा बाप हमारा पाँव में यीशु देना चाहता है कि हमारा जीवन में जो कुछ हुआ वो तरस गया, गाले लगाया, नया जीवन के अनुभव दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक किया और वो गवाही हम दूसरे को दे। इसलिए भजन संहिता 119 अध्याय 105 में लिखा है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दिया दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। खुदा बाप की कलाम आपको और मेरे जीवन में एक उजियाला है। आइए हम वही खुदा के पास चले, लौट के आए। आज कौन सा दुख आपके जीवन में है, कौन सा निराशा में आप पड़े हैं, कैसे परिस्थिति आपके चारों तरफ है, कौन सा डार्कनेस आपको घेरा है। मेरे मित्रों, मैं आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से यह बात को कहना चाहता हूँ, लौट के आ। वो तरस खाता है, गाले लगाता है, जो मैं करता है। तीसरा बात है, वो आपको नया कपड़ा देना चाहता है, नया क्लोथ से भरना चाहता है। और 4 नंबर बात है, आपको हाथों में अंगूठे देना चाहता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना चाहता है और पाँव में शो देना चाहता है। क्या आप लौट के आना चाहते हैं? आज आप कौन सा परिस्थिति में हैं? मेरे मित्रों, जितने लोग ये परमेश्वर की कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी निराशा अभी खत्म हो जाएगी, आपकी बीमारी अभी से अभी खत्म हो जाएगी, आपके निराशा से बड़ा अद्भुत बातें आपके जीवन में दिखाई देगा। कौन सा चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा मेरे खुदा आप उसको पूरा करेगा। देयर इज नो होप एट ऑल। आपके जीवन में अभी होप हो जाएगा। आप कौन सा बातें मांगते मांगते थक चुका है, निराशा हो चुका है, आज खुदा उसको पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा तेरे बंदा होते नाते प्रार्थना करते हैं, जिन लोग अंधकार में हैं, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, यीशु के नाम में उनको चंगा कर, आशीष दे। खुदा तेरे बंदा लोग जो सुन रहे हैं वो वचन को उनके जीवन में अभिषेक कर कि वो लौट के आए। एक बार जो आपके हाथ में पड़ गया वो बदल गया। परमेश्वर वो आपकी अभिषेक की आत्मा में भर जाए। धन्यवाद देते हैं, तूने उन लोगों को चंगा किया। मेरा विश्वास है आज ही उन लोग का घर में एक दिया जला कि वो दिया से उनका घर रोशनी हो जाए। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारा प्रार्थना सुना। यीशु के नाम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको, आपकी परिवार को इस कलाम के द्वारा अभिषेक करे। आमीन।